नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठ महाराणा प्रतापः भाग 4 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनक्षतिः संजातः। भाग 3 के अंदर अपने महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध का वर्णन जो किया हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हमने पहले से ही पढ़ा है कि राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को बहुत ही हानि पहुंचाई, लेकिन इस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के अंदर भी जनक्षति ही संजातः, जनक्षति भी हुई। यानी हम सब जानते ही हैं लड़ाई होती है, दोनों पक्षों से नुकसान होता है, जन की भी हानि होती है और धन की भी हानि हुई। तो हल्दी घाटी युद्ध में दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य लड़ाई होने से दोनों सेनाओं को जन और धन की हानि हुई। तस्य सेनापि जनाभावे विघटिता, जिसके कारण महाराणा प्रताप की सेना के पास में धन नहीं होने के कारण राणा प्रताप की सेना है वो बिखर गई। क्योंकि पूर्व में अपन ने पढ़ा है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए, आन बान और मान की रक्षा के लिए हमेशा शत्रु पक्ष से युद्ध किया और विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से खदेड़ करके मार निकालने की कोशिश निरंतर करते रहे। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ की स्थिति बार बार युद्ध करने के कारण आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो धन का अभाव होने के कारण राणा प्रताप की सेना है वो बिखर गई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धन के बिना कोई काम नहीं होता है। धन होगा तो सेना खड़ी होगी, धन होगा तो सैनिक लड़ेंगे। सैनिकों को संतुलित भोजन देने के लिए, पौष्टिक भोजन देने के लिए, कपड़े हैं, अस्त्र और शस्त्र एवं उनको वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए धन का अभाव होने के कारण राणा प्रताप की सेना है वो बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, लेकिन राणा प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। भले ही उनकी सेना बिखर गई, लेकिन राणा प्रताप वो प्रण के पक्के थे, इसलिए उन्होंने कभी भी पराजय को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। अरण्ये गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संहरणम उपाक्रमतः। तो उन्होंने जंगलों के अंदर घूमना प्रारंभ किया, गुफाओं में और जंगली एरिए में। यानी जंगलीय स्थल है, पर्वतीय स्थल है, जंगलीय स्थल है, गुफा प्रदेश है, वहाँ भी वो गए और उन्होंने संघर्ष किया और अपना संकल्प की सिद्धि के लिए हमेशा वो लगे रहे और हमेशा सेना के संगठन के काम में लगे रहे, सेना को संगठित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। सैन्य संगरणम तत्प्रशिक्षणम स बहुविध साध्यम कार्यम। और हम सब जानते हैं कि सेना को संगठित करने के लिए और सेना को नवीन प्रशिक्षण देने के लिए बहुत ही धन की आवश्यकता होती है। सेना का संगठन है करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और उन सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, अस्त्र शस्त्र के लिए, कपड़े के लिए, वेतन इत्यादि के लिए बहुत ही धन की आवश्यकता पड़ती है। महती दारिद्र्येन परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। अब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दरिद्रता निरंतर बढ़ती गई, और इस दरिद्रता को झेलते हुए, दरिद्रता के साथ में संघर्ष करते हुए महाराणा प्रताप है वो बहुचिंताम अकारम आसित, इसलिए उनकी चिंता है वो बढ़ती गई, क्योंकि उनको
ध्यान ही था कि भाई सेना का संगठन करना है तो धन की आवश्यकता रहेगी, इसलिए राणा प्रताप है उसके सामने एक ही प्रश्न था कि अब धन की व्यवस्था किस प्रकार से हो। यह उनके सामने रात और दिन यही प्रश्न खड़ा था। प्रताप से चिंताम विभाव्य, तो धीरे धीरे राणा प्रताप की चिंता की बात मेवाड़ के अंदर सभी जगह फैल गई। तो राणा प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नामा कसिद श्रेष्ठी, हम सब जानते हैं मेवाड़ के इतिहास में भामाशाह के बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसी समय भामाशाह नामक कोई सृष्टि यानी सेठ जी किमपि महत् कार्यम कर्तुम कालः समायतः इति भावितवानः। तो राणा प्रताप की बात जब नगर सेठ मेवाड़ के प्रसिद्ध धनी भामाशाह जी को पता पड़ा, तो भामाशाह ने इस मान कार्य करने के लिए उन्होंने देखा कि ये अपना फर्ज है, ये अपना दायित्व है, क्योंकि देश यदि पराधीन है तो धन कोई काम का नहीं है। इसलिए भामाशाह ने विचार किया क्यों न इस धन का इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, चित्तौड़ मेवाड़ इत्यादि को आज़ाद करवाने के लिए इसका उपयोग कर दिया जाए। तो भामाशाह, आज भी हम भामाशाहों के बारे में सब लोग जानते हैं, अनुदान करता है, सड़ावे लेता है, बोलियाँ बोलता है, परमार्थ के लिए काम करता है, परोपकार के लिए काम करते हैं, विद्यालय भवन बनाना है या प्याऊ इत्यादि का निर्माण करना है, धर्मशाला अस्पताल इत्यादि का निर्माण करवाने वाले भामाशाह होते हैं। इसलिए उन भामाशाहों से आज भी यदि परमार्थ के लिए कोई अपने धन का उपयोग करता है तो वो भामाशाह कहलाता है। इसलिए भामाशाह के बारे में हम सब जानते हैं। तो इस भामाशाह ने इस महान कार्य को समझा और वो राणा प्रताप के साथ में आ गए। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवास, राणा प्रताप जी के पास में आए और बोले, प्रभो इदम भवद वंशस्य सेवकः, हे भगवान हम आपके वंश के ही सेवक हैं, अर्थात हम भी सेठ लोग हैं, महाजन हैं और मेवाड़ से संबंधित ही हैं, इसलिए हम भी आपके ठिकाने के या आपके वंश के सेवक हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मैं धन की पोटली लेकर के आया हूँ, मैं बहुत मात्रा में मेवाड़ की रक्षा के लिए धन लेकर के आया हूँ। तेन भवान 25 सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुम पर भविष्यति। महाराणा प्रताप जी मेरे पास में इतना धन है, इतना धन मैं साथ में लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप 25 सहस्र 25,000 सैनिकों के लिए 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों के खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़े इत्यादि के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अस्त्र और शस्त्र के लिए एवं वेतन आदि के लिए धन पर्याप्त है। मेरे पास इतना धन है, मैं इतना धन लेकर के आया हूँ जो 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक आप उसका पालन कर सकते हो, 12 वर्षों तक उनके लिए पर्याप्त है। 12 वर्षों तक आप 25,000 सैनिकों के साथ में मातृभूमि के लिए आप संघर्ष कर सकते हो, इतना मैं धन लेकर के आया हूँ। तदा प्रताप उवाच, उसी समय राणा प्रताप जी बोलते हैं, अहम नेतद धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, इस धन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। राणा प्रताप जी कहते हैं कि हे भामाशाह जी, इस धन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एतद धनम भवता अर्जितम अस्ति, यह धन आपने कमाया है, आपने अपने पौरुषार्थ के बल पर, आपने अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके ये धन कमाया है, इसलिए इस धन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसके ऊपर आपका अधिकार है। तदा भामाशाह प्रवास, तो उसी समय भामाशाह जी बोलते हैं, नेतद धनम परकीयम, ये पराया धन नहीं है, अपना ही धन है। ये जो धन है, ये जो पैसे है, धन और दौलत है, ये पराई नहीं है, हम सब की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पैसे हैं उनके ऊपर सबका समान अधिकार है, भले ही भूमि हो या धन दौलत इत्यादि है, तो यह सबके काम आए।
देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदद धनम यदि सहायकम भवेत, यदि देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने के लिए यदि मेरे द्वारा अर्जित धन का यदि सही ढंग से उपयोग होता है, तरी मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यदि मेरे धन का उपयोग होता है तो मेरे द्वारा किया हुआ धन, कमाया हुआ धन सफल हो जाएगा और साथ साथ मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, मैं अपने आप में धन्य हो जाऊंगा। भामाशास्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम चांत्वनाम अवाप्तवान। अब भामाशाह की बात को सुन करके राणा प्रताप के मन को संतुष्टि हुई। क्यों? क्योंकि धन के काम में ही, धन के जुगाड़ में ही, वित्त के लिए ही चिंतन कर रहे थे कि भाई धन की व्यवस्था कैसे हो और पुनः सेना को कैसे संगठित किया जाए। उसी समय भामाशाह जी आ जाते हैं और ये धन राणा प्रताप जी के शरणों में रख देते हैं और उसका उपयोग कीजिए। तो राणा प्रताप जो धन से संबंधित समस्या थी वो समाप्त हो गई और राणा प्रताप का मन संतुष्ट हो गया। तेना पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धवान। अब राणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना को खड़ा करने की कोशिश की। उस धन के माध्यम से राणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। तया सह च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत। और उन्होंने सेना को संगठित करके, सेना को प्रशिक्षण दे करके, सेना के लिए अस्त्र शस्त्र इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्था करके पुनः उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए युद्ध करना राणा प्रताप ने प्रारंभ कर दिया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत। उस सेना के माध्यम से मुगलों के साथ, मुगल सेना के साथ में पुनः उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ कर दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ कर दी। अब जब उनके राज्याभिषेक से पहले ही मेवाड़ के कुछ भाग मुगलों के अधीन हो गए थे, तो उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, सेना को तैयार किया और करके जो हाथ से निकले हुए स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। वो इस प्रकार है। मोही नामक स्थान को भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। गोगुंडा नामक स्थान पर भी फतेह के डंके करवा दिए, उनको भी विजय प्राप्त करवा दी। उदयपुर यानी मोही, गोगुंडा और उदयपुर ये भाग है, उनको पुनः उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये जो भाग हैं उन सभी भागों को उन्होंने वापिस प्राप्त कर दिया जो किसी समय मुगलों के अधीन हो गए थे, यानी उनको विजय प्राप्त कर दी। चावंड नामकम स्थानम राजधानीम अकरोत। और फिर राणा प्रताप ने चावंड नामक जो स्थान है उसको अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी महाराणा प्रताप ने चावंड नामक स्थान को बनाया। चावंड स्थापत्य कला, कलाया, ललित कलाया, वाणिज्य कलाया, विद्याया प्रमुख केंद्र आसित। धीरे 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 फिर वही चावंड नामक जो स्थान है वो राणा प्रताप की राजधानी होने के उपरांत स्थापत्य कला में आगे बढ़ गया। मंदिर इत्यादि के, गढ़ किले इत्यादि की कला में, ललित कला, चित्र आदि कला में, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र का प्रमुख मेवाड़ का केंद्र बन गया। ये सब बातें उनके अंदर विद्यमान हो गई। यानी चावंड में स्थापत्य कला की अच्छी निर्माण हुआ, ललित कला, वाणिज्य और विद्या का केंद्र बन गया। फिर अंत में असावधानतया पादे धनु प्रत्यंचाघातेन प्रतापः स्वस्थः भवन। फिर अंत में महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। धनुष होता है, हम सब जानते ही हैं, उसकी डोर होती है वो चमड़े की बनी हुई होती है, आंत की। तो चमड़े की डोर उस धनुष के ऊपर वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। उसी समय असावधानी के कारण उनके वो पैर पर धनुष लग गया
जिसके कारण राणा प्रताप बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए और उन्होंने दवाई इत्यादि भी ली। जहाँ पर ये घाव लगा था उस घाव को ठीक करने की भरसक कोशिश की गई वैद्य आदियों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो घाव ठीक नहीं हो पाया और अंत में 1597 सप्तनवति अधिक पंचदशतमे ईस्वीयाब्दे प्रतापः दिवंगतः। तो फिर राणा प्रताप जी 1597 के अंदर ईस्वी सन के अंदर स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, साकेत धाम को प्राप्त हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई 1597 के अंदर ईस्वी सन में। प्रताप महान सेना नायक। राणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा है कि बहुत ही सेना के नायक थे। सेना नायक का मतलब सेना बनाने में प्रवीण सेनापति थे। सेनापति के लक्षण उनके अंदर विद्यमान थे। जननायक, लोगों के भी नायक थे, जन जन के प्रिय थे। तात्कालिक मेवाड़ की जनताओं में सबसे प्रिय थे, पूरे भारतवर्ष में प्रिय। व्यवस्थापक और व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले थे, विधिवत रूप से व्यवस्था को देखने वाले थे। संगठनकर्ता और सेना का संगठन करने वाले थे। ये सब विशेषताएं महाराणा प्रताप के अंदर विद्यमान थी। भारतवासिनः अधुनापि तस्य स्वातंत्र्य प्रेम्णः शौर्य गातम गायन्ति। और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी भारतवर्ष के लोग बड़े प्रेम के साथ गाते हैं, यानी महाराणा प्रताप को आज भी याद दिलाते हैं। राणा प्रताप का जय घोष होता है और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा हम सब पढ़ते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए ज़रूर हमारे जीवन में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को पढ़ने की आवश्यकता है और उसको जानने की आवश्यकता है और उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी देश के लिए, समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन से अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।